महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उसने तिहाड़ जेल से 3 पन्नों का खत लिखकर सुर्खियां बटोरी हैं। खत में सुकेश की तरफ से उनके जैकलीन फर्नांडिस के साथ रिश्ते, उनका बिजनेस और लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। 200 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश ने अंग्रेजी में लिखा ये लेटर अपने वकील अनंत मलिक को भेजा है। ये खत भेजते हुए सुकेश की तरफ से ये कहा गया कि ये लेटर सोशल मीडिया और मीडिया दोनों को फॉरवर्ड किया जाए। आइए आपको बताते हैं इस खत में सुकेश की तरफ से क्या क्या खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें, मीडिया के नाम लिखे इस लेटर में सुकेश ने लिखा कि उनके केस के बारे में कुछ बातें सभी को पता चले। इस उद्देश्य से उन्होंने ये खत लिखा है। सबसे पहले मेरे बारे में एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मैंने कई लोगों के साथ फरेब करते हुए उनको ठगा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे लोग ना तो बच्चे हैं और ना ही स्कूल जाने वाले भोले भाले लोग। सुकेश ने आगे लिखा कि ये सभी पढ़े लिखे हैं और ऊपर तक पहुंच वाले लोग हैं। आपको इस बात को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये सारे लोग आंख बंद कर इस धोखे का शिकार हुए। अदालत हमेशा सबूत मानती है, आज सच्चाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुकेश ने अपने खत में आगे लिखा कि मेरे खिलाफ अब तक जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो महज इल्जाम है, आरोप अभी तक साबित नहीं हुए। सुकेश ने लिखा कि जैसे मैंने बार बार कहा कि ये पूरा केस बदले की भावना से बनाया गया, मैं जल्द ही ये बात साबित कर दूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। सुकेश ने कहा कि फिर भी मुझे महाठग कहा जा रहा है। मैं उन सबके खिलाफ मानहानि का केस कर सकता हूं जो मुझे महाठग कह रहे हैं। अपने खत में सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि अफसोस की बात है कि मेरे साथ जैकलीन फर्नांडिस को भी PMLA केस में आरोपी बनाया गया। मैं और जैकलीन रिलेशनशिप में थे और मैंने उसे और उसके परिवार को कुछ तोहफे दिए थे, लेकिन इसमें उनका क्या दोष। उन्होंने मुझसे कभी भी प्यार के सिवा और कुछ नहीं मांगा। जैकलीन और उसके परिवार को जो तोहफे मैंने दिए वो मेरी खून पसीने की कमाई है, जो मैंने कानूनी रूप से कमाई है। सुकेश ने कहा कि जैकलीन और उनके परिवार को इस केस में घसीटना गलत है। मुझे विश्वास है कि जैकलीन खुद को बेकसूर साबित करेंगी। सुकेश का साफ कहना है कि जैकलीन बेकसूर है और वो अपने प्यार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अपने खत में सुकेश ने अपने कारोबार का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मैंने देखा है कि कुछ सवाल है जिनका ताल्लुक मेरे कारोबार से है और जिनका जिक्र चार्जशीट में भी किया गया, लिहाजा मुझे ये बात साफ करनी है कि इंडोनेशिया की कोयला खदान में मेरी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा कुछ होटलों और न्यूज चैनल में भी मैं साझीदार था, जिनके बाद में मैंने सौदा कर लिया। कॉर्पोरेट घरानों के लिए लॉबिंग का काम करते हुए सुकेश ने कहा कि मैंने हथियारों और रक्षा क्षेत्र के कई ठेके भी लिए। मेरे बारे में आयकर विभाग ने विस्तार से जो तफ्तीश की है उस रिपोर्ट में ये सब कुछ बाकायदा साफ साफ लिखा है। जैसे ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, मैं सभी दस्तावेज मुहैया करवा सकता हूँ। अंत में सुकेश ने कहा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सियासी बदले से हो रहा है। अपने खत में सुकेश ने विश्वास दिलाया कि लड़ाई वो जरूर जीतेंगे और आने वाले 2024 के राज्य चुनाव में भी वो अहम रोल अदा करेंगे। खत में सुकेश ने यह भी दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सुकेश ने कहा कि मेरी जीत एक तरफा होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।